कि अर्ज किया है कि दिल आंखें बंद करके भी आपका चेहरा देख सकता है। नरेश, आप ही के लिए स्पेशल, कि दिल आंखें बंद करके भी आपका चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं मगर तमाशा देख सकता है। अर्ज किया है कि दिल आंखें बंद करके भी आपका चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं मगर तमाशा देख सकता है। और आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लोगे तो क्या हुआ? आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लोगे तो क्या हुआ? जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है, जमाना देख सकता है। बहुत सस्ता ताली था ये, ठीक है। लो लो, मैसेज था बहुत बड़ा, समझे नहीं? क्या समझे बताओ, क्या समझे? ये तो फ़ोन नया नया लग रहा है, आप ही का फ़ोन है क्या? क्या बात कर रहे हैं? ये बदसूरत सा फ़ोन इतना खूबसूरत कैसे हो गया? रोटेट क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ से? कहाँ तक बताए थे, जरा सा याद दिलाना है। 148 बताना है। कह रहा है कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लोगे तो क्या हुआ? जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। कहने का मतलब जब आप तरक्की की राह में जाओगे तब आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, या तो आप लोग को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो उस समय जो है जो सूरज है उसको जमाना देख सकता है। तो तुम बंद कर लेगा तो क्या फर्क पड़ा है उससे? बात आया समझ में? चला? देखो सवाल 148 नंबर सवाल। sin 4x मोबाइल लूट लेंगे, मोबाइल रख लेंगे, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। नीचे sin 4x माइनस sin 4y। अब देखो, ध्यान दो इधर, 18 सवाल है। एकदम सासे क्या कर रहा है? पंखा लाइट बंद कर रहा है, क्या हो? बंद करो, बंद करो, ज़्यादा वोल्टेज गिर रहा है। जा देखो, इसीलिए बोल रहे थे, भगवान भी चाहता है कि ये पंखा ना बंद चालू हो, रहने दो ऐसे ही। अब देखो ऊपर में जब देखोगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या होता है? इंटू कॉस 4x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2। मैं तो बहुत इसे शॉर्ट में लिखना चाहता था लेकिन मैं लिख दिया। फिर यहाँ पे sin c माइनस sin d क्या निकलता है? sin c माइनस sin d में माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, ओनली साइन होता है 4x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। ये जैसा है tan 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x माइनस 2y। हाँ, ए भगवान, रुको रुको, साइन सी, अच्छा 2 कॉस होता है ना, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। कल से मेरा इतना ऐसा काहे हो रहा है? यहाँ पे काटोगे 2 बार में, ये भी 2 बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में। ऐसा नहीं काटता, ऐसा हम काटते हैं, ठीक है? कॉमन निकाल करके काटोगे, ये मेरा स्टाइल है काटने का, कोई दिक्कत है ना? तो फिर हम तो सीधा इस लाइन को लिखना चाहते थे, 2 sin 2x प्लस 2y इंटू कॉस 2x माइनस 2y। मुझे लिखने का मन ये था लेकिन हमने लिख दिया ये, तो आप हमारे एहसान के तले दबे हुए हो, ठीक है? अब 2 कॉस केस नहीं, कॉस 2y इंटू साइन 2x माइनस 2y, और यहाँ पे है साइन 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई कॉस 2x माइनस 2y। ये ख़त्म दोनों, ये भी दोनों ख़त्म है कि नहीं? ये इंटू है, इंटू है। अब यहाँ पे बचा के ये 2 भी ख़त्म, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बता दो? tan 2x प्लस 2y। तो एकदम आपको पता चला कि ये बहुत ही दिखने में डरावना लेकिन था बहुत आसान सवाल। 149, क्वेश्चन नंबर 149। सवाल है cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 80 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। इसका मान निकालना है, कितना है? 20 है, चलो ठीक है 20 है।
cos c माइनस cos d फॉर्मूला तो होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। हम लोग सेकंड वाला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे b बड़ा है, तो ऊपर वाले में जब लगाओगे तो आप 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 180 c प्लस d 180 को 2 से भाग दोगे तो 90, फिर इसमें से इसको घटाओगे इंटू क्या हो जाएगा, फिर साइन c माइनस d माइनस c बाई 2, तो यहाँ 140 में से 40 घटाओगे तो 100, 100 को 2 से भाग दोगे तो 50। यहाँ पे साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई क्या, ओह सॉरी यहाँ पे साइन होगा, साइन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लगाओगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि 50, और फिर साइन c माइनस सॉरी कॉस c माइनस d बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 80 में से 20 जाएगा तो 60, 60 को 2 से भाग दोगे तो 30, 2 2 गया, ये भी गया, साइन 90 मतलब कि 1, कॉस 30 मतलब √3 बाई 2, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 बाई √3, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर सवाल, 150 का शुभारंभ होने जा रहा है। सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अरे क्या पानी 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 पानी, वो महाकाल वाले टीचर की तरह नहीं, क्या बोलता है वो, जल नहीं पीऊंगा, जय महाकाल, तो उसी तरह जल मत पियो। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, जल मत नहीं पीना है। यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, 10 को उड़ा दो, सेक सेक को नीचे जोड़ दो तो 2 सेक थीटा, और यहाँ पे मैं अगर स्मार्टनेस लगाऊँ तो ऊपर में क्या बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज़ है, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। देखो मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ, इसको मैं कुछ समय के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, यहाँ से क्रॉस इंटू करोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा, और जो कि क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ओवरऑल हम लोग इसको कह सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाद में कन्फ्यूज मत होना सिर्फ, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसको मिटा दे, ठीक है। अब 2 सेक थीटा, अलजेब्रा से एक बात याद करो कि p माइनस क्यू, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो रहा है x स्क्वायर माइनस, ये z जैसा दिखता है, ठीक है, तो हम इसको 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 को उड़ा दो, सेक को जब नीचे फेंकोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, तो कॉस अगर चाहिए तो इसको क्या करेंगे, उल्टा उल्टी वॉमिटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 और ये x स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है, नोट करो। फिर हमको लगा चूहा है क्या, ओह ये तो रोस्टिंग होगी जब मेरा जी, गजब बेइज्जती है। क्वेश्चन नंबर 151, देखो सवाल देखो, सवाल है 2 cot 5/2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 9 है, 9 2 पाई बाई 2 माइनस, अच्छा a है, चलो ठीक है a लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, 9 और a एक जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 210 a/2, देखो ये सवाल जो है ना वही वाला डायलॉग हो जाता है, एक मीम्स आजकल फेमस हुआ है आर यू कॉमेडी में, तो वही इसमें भी हो रहा है, ठीक है। इसमें किस तरह से कॉमेडी कर रहा है आपको दिख रहा है, इसको इवेलुएट करना है, इसको सरलीकृत करना है सुनील, तो इससे हमको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए पहले बात। अगर हम इधर RHS को ही सीधा सॉल्व कर ले तब तो हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। तो इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्म है, तो आपको पता चलेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है एक बार बता दो, 2 tan थीटा का, 2 tan थीटा का होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, वेयर थीटा बराबर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, a/2 काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू थीटा का काम कौन कर रहा है, a/2
2 से 2 गया और साइन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ो, अब बहुत जगह ले लेते हैं जी, शेरशाह सूरी जैसा हम उतार रहे हैं। 152 नंबर देखो, सवाल बहुत ही औसम है, एक नया चीज़ सीखोगे आप लोग। कॉस के पावर 4 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। देन कॉस के पावर 4 बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन के पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोई अपना दिमाग लगा करके बता दो तो मान जाए। ठीक है, बोलिए बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। जीरो जीरो रख देंगे, चलो ठीक है, 0 0 रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें से आंसर आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, वैल्यू पुटिंग में तो आ रहा है। तो बात तो इन लोग सही लगाया, दिमाग सही लगाया, हो सकता है। हमने क्या बताया, वैल्यू पुटिंग हर जगह सेटिस्फाइड कर सकता है, वैल्यू पुटिंग हर एक सवाल में सेटिस्फाइड करेगा, बस आपको सोचना चाहिए कि कहाँ पे और कैसे वैल्यू पुटिंग करना है। तो इन्होंने क्या कहा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री मान लेंगे। कहने का मतलब ओवरऑल आपको क्या पता चला कि 2 एंगल्स को हमने बराबर मान लिया। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी इस फॉर्म में सवाल आए तो 2 एंगल को हमें बराबर मानना पड़ेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 0, यही अल्फा बराबर 30 डिग्री में भी आंसर आएगा, 45 में भी आएगा, 60 में भी आएगा, 90 में भी आएगा। बात समझे, बस 2 एंगल को बराबर करना पड़ेगा। बस ये बात में आप कभी कभी यार बहुत इंप्रेस कर देते हो, ठीक है, बहुत इंप्रेस कर देते हो, बहुत हमको ये छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। ये जो तुरंत कैच कर लिया इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड इन मैथमेटिक्स। ये छोटा मोटा बात नहीं, आप कहाँ क्लिक कर पाए। तो ये जो है कैसे क्लिक किया, देखो वो 1 के बराबर, ये सोचा किस तरह से, इसको सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश किया ये, ठीक है। इसी तरह सोचे ना जी, इसको सबसे पहले ये 1 बनाने की कोशिश किया, इसको प्रेजेंस ऑफ पॉइंट कहते हैं। ये सबसे बड़ा गणितज्ञ की पहचान है, वो मेरे से बड़ा गणितज्ञ बनेगा, ठीक है। मुझे भरोसा है अगर जारी रहा तो, इसी तरह अगर कंटिन्यूसली अगर जारी रहा तो, अन्यथा मुश्किल है, ठीक है। काहे कि हम बहुत फास्ट भागे थे और बहुत अच्छा कर रहे हैं सुनील, ठीक है। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, कभी कभी बच्चा का अप्रिशिएट भी करना जरूरी है, वो मेहनत किया इसके लिए, या अपने आप को इतना प्रिपेयर किया है कि वो तुरंत जवाब दे पाया, दूसरा कोई कैसे दे पाया। रवि सोच लिया था इसको, नहीं सोच पाया था, देखो यही होता है। कोई बात नहीं, कभी कभी आप एक कदम आगे बढ़ोगे, कभी कभी दूसरा एक कदम आगे बढ़ेगा। यानी कि 2 एंगल को आपने बराबर मांग लिया। हमने क्या कहा कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा 2 एंगल को बराबर कर देना। तो यहाँ पे जब अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री आप पुट करोगे तो वैल्यू पुटिंग से आप खुद ही कर लोगे। हम दूसरा तरीका आपको सिखा देते हैं कि हम लोग कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। क्योंकि अल्फा बीटा बराबर तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा क्या। अरे कॉस स्क्वायर अल्फा को ही कॉस स्क्वायर बीटा कहोगे और कॉस स्क्वायर बीटा को ही कॉस स्क्वायर अल्फा कहोगे, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। और बराबर है तो इस चीज को आप क्या कहोगे, इस चीज को हमें निकालना क्या है। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कॉस के पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर अल्फा कर दोगे बीटा को, प्लस साइन के पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन के पावर 4 स्क्वायर अल्फा कर सकते हो। बीटा का तो हम लोग अल्फा लिखेंगे, इसको काट दोगे 2 बार में, इसको काटोगे 2 बार, मतलब क्या, इसको ओनली काटो और इसको काटो, यानी कि ओवरऑल आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आया। सेटिस्फाइड कर गया इसमें, और सेम टू सेम इसमें भी लगा दो। इसमें जब काटोगे कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4 बीटा को कॉस के पावर 4 अल्फा, यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी रहने दो, साइन स्क्वायर 4 बीटा को क्या लिखोगे, अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा, 2 बार में। तो ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आया समझ में कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमको एंगल को दोनों को बराबर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 153 नंबर सवाल कैसे हम उतारें, ये तो बड़ा पेचीदा सा काम है, कर लेंगे। 153 नंबर सवाल है कि 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर है, बराबर आएगा, इधर नहीं आएगा, ये बराबर है, ठीक है। बराबर को हम थोड़ा सा ऐसे लिखे क्या, ये बराबर है, कोई दिक्कत। इसके बाद वाला लाइन हम इसको नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, और ये बराबर है के। और अब इन्हीं को जो है इवेलुएट करना है।
ये वाला जो लाइन लिखे इधर लिखोगे बराबर करके, ठीक है, इतना बस समझ जाओ। तो आपको पता चल रहा है कि जब तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि के बराबर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, और यहाँ पे के बराबर 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा। अरे हाँ या ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो के स्क्वायर, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो अल्फा बीटा गामा सवाल हो गया हल। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर गामा। इस स्क्वायर को उधर फेंक दो, तो फेंक दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सीधा हम सीधा इसको करे क्या, स्क्वायर और रूट को खत्म, पता नहीं क्या करोगे, कर लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा, ये गया ये गया ये गया, यानी कि ओवरऑल क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। चलो ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी, बहुत सवाल है आज। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, देखो ध्यान दो, 54 नंबर सवाल क्या है, अच्छा 154 सवाल है कि सेक अल्फा माइनस 1, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे इसको, सेक बीटा माइनस 1 इंटू सेक गामा माइनस 1, ये भी बराबर है, इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको बराबर नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। सेक अल्फा प्लस 1, पता नहीं इधर ही लिखने दो, सेक अल्फा प्लस 1 इंटू सेक बीटा प्लस 1, बीटा को हम बी जैसा लिखते हैं तो बीटा कर देना, इंटू सेक गामा प्लस 1 बराबर हमारा के है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। पहली बात करेंगे नहीं दोनों, एकदम साइलेंट, मेरे से बात करो, यहाँ पे सवाल का जवाब पूछे तो यहाँ पे तो देखो दोनों आपस में बराबर है, अरे ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, यानी कि के स्क्वायर हम लोग सीधा लिखेंगे, हाँ या ना, शॉर्ट में लिखे के स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, थोड़ा सा शॉर्ट में अपना लेते हैं, ठीक है, रहम खाओ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कोस होता है, कोसेक होता है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा। तो सवाल को ऐसे सॉल्व करना है, के बराबर क्या हो जाएगा, सीधा प्लस माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 ऐसे पढ़ाते तब ना मजा आता है, एक एक लाइन लिखना होता है। सवाल देखो, 10x प्लस साइन ए बराबर, हाँ तो दोनों को मल्टीप्लाई ही तो किए, तो कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हे भगवान, बताना ही पड़ेगा। देखो सेक अल्फा माइनस 1, इसीलिए हम दोबारा मेहनत लग जाता है। सेक गामा माइनस 1 बराबर के लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है। यहाँ पे सेक अल्फा प्लस 1, अब हम ट्राई ही नहीं करेंगे, हमको करना ही नहीं है ट्राई। सेक गामा प्लस 1 बराबर के, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम ये कर रहा है तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर गामा माइनस 1, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा। खोपड़ी को मारेंगे, खोपड़ी निकल करके, प्लस माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा। ऐसे होता है, कैसे होता है, पहले ही जानता था तो पूछा क्या है, क्या कभी कभी संतोष, दूसरे का फायदा में खुद का नुकसान होता है।
अभी हम गुस्सा में 2 फाइट मारते आपको, ठीक है, तो तुम बाहर जाते हैं। आज बोले ना हमारा विवाह तय हो गया है, जिसके कारण वीडियो में कोई सुनता नहीं, सब लड्डू मांगने आ जाए। sin x बराबर भी, हाँ जी हाँ सही बोल रहे थे। क्या मजाक लग रहा है? मजाक करते हैं? मजाक आज तक मैंने कभी अपने जीवन में मजाक किया है जी? सुनील, हम मजाक करते हैं? तब वो बेचारा पढ़ रहा था, पढ़ो कंटिन्यू करो। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। अरे मैं मजाक नहीं करता यार, मजाक। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों ये कट जाएगा, 10 जुटेगा, यानी कि 2 10x लिख दोगे। अगर मैं a माइनस बी की बात करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों घटेगा तो 10 कट जाएगा, और sin x जोड़ करके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 sin x। किसी और बात को समझा जाए? समझ गया। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 10x इंटू साइन एक्स। अरे हाँ या ना? हाँ। अब देखो यहाँ से इसको यहाँ पे लाओ 1/4, और इसका मान क्या आया? 4 10x इंटू साइन एक्स। तो 4 4 कट जाएगा। सवाल में आगे क्या बोला है करने के लिए? ए बी दिया हुआ है ऑप्शन में। ए बी कैसे आएगा? चचा तो परेशान कर दिया। इक्वेशन 1 दो, ए बी तभी बनेगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई तब कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ए बी बना। इधर क्या बनेगा? 10x इंटू 10x। तो और यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और चूंकि और कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10x इंटू साइन एक्स बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? ए बी के पावर में 1/2। नहीं कर सकते हैं जी, यही ना है ऑप्शन में, यही तो है। हमें निकालने के लिए क्या बोला है? अच्छा ये हमको निकालना है, 10x इंटू साइन एक्स निकालना है ना, तो 10x इंटू साइन एक्स यही तो हो जाएगा, ए बी के पावर 1/2। यही हमारा उत्तर। एक फॉर्मूला होगा, हम बताएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। 2-3 बातें हैं जो अभी तक मैंने प्रूव नहीं की है, जो आगे एक ही बार करवाएंगे। ठीक है। वह एक सेक्शन आएगा, जैसे सेक्शन VIP पॉइंट आया ना, उसी तरह एक पॉइंट आएगा, वहीं पे सब लोग सब कुछ करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर सवाल देखो, बहुत ही औसम सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आप लोगों की तरह। ठीक है। और इसको उसी तरह खूबसूरत अंदाज में बना दो। कॉट बी एंड कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर y है। देन हमें निकालना है संतोष कॉट ए माइनस बी। कैसे निकालेंगे? क्या जी, कैसे निकालेंगे बताओ? खाली यहाँ पे आती है देखने के लिए, बात करती है खाली सहेली के साथ, सहेली खेलती हुई। यहाँ ये लोग दोस्त खेलते हैं कभी? यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/cot A, इसको लिख सकते हैं 1/cot B। क्या कहते हैं? होगा। अब देखो cot B माइनस cot A, cot B माइनस cot A, बुद्धि लेके जाएगा ऊपर वाले के पास। यमराज पूछेगा कि क्या किया बुद्धि का? कुछ नहीं। यहाँ पे देखो x, इसका मान क्या दे रखा है? y, इसका मान जैसा कि तैसा ही रहेगा, इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y/x बराबर cot A इंटू cot B, है कि नहीं? हाँ, निकालना है ये। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है? cot A माइनस B का फॉर्मूला बता दो जरा, आप बताओ। cot बताओ, लड़की में बताओ, कोई भी है हिम्मत? खाली चुगली करने जानती है। cot A माइनस B, cot B माइनस, गौरव बताएगा। cot A, हाँ बताओ, बोलो। ये मेरा नाक कटा देगा ये लड़का है। हाँ तो बोलो तो। -1
जल्दी बोलो। अच्छा बोलो, आप लोग बोलो। यहाँ पे +1 तो ऊपर में सब गलत बोला है। कॉट बी कॉट ए यही पढ़ता है, झूठ का पढ़ता है। कॉट बी माइनस कॉट ए, इसका मान क्या निकाले? y/x +1। मूड खराब मत करो, नहीं तो इतना धोएंगे सबको ना। तो यहाँ पे y + x, हम बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा भी है। हमारे अंदर राम है तो रावण भी है, ठीक है। तो रावण आंसर देखो यही होगा ना। आसान सा फॉर्मूला नहीं याद कर सकता है। सुनील को याद था कि नहीं जी फॉर्मूला? याद था ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 158। 158 को ध्यान देना। सवाल कर रहा है कि x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। 157 भी है उसको। a इंटू टेन थीटा और फिर दिया है एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर b। अगेन हमें एक बात और कह दिया है कि जहाँ थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, डिग्री बोल रहे हैं डिग्री को, और 90 डिग्री से छोटा है, देन हमें निकालना है क्या? a एंड b में संबंध निकालना है कि a और b में संबंध क्या है, यही हमें निकालना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ? बोला करो। सुनील तुम ही एक यहाँ पे पढ़ते हो जी, इन लोग तो यहाँ पे बस उतारने के लिए आता है। तो बोलो, तुम ही अकेले बोलो। इन लोगों को शर्म नाम का चीज़ थोड़ी है। इन लोग नहीं बोलेगा, इतना बार पूछ रहे नहीं बोलेगा, वही यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है। नहीं लाता है दिमाग क्या? इतना तो बोल सकते थे कि 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते थे, वो भी नहीं बोलेगा। इसको भी नहीं बोलेगा, नहीं आता है इसको, कुछ भी नहीं आता है, तो झूठे आता है यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। देखो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखोगे, जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। अभी झाड़ना शुरू करेंगे तो बोलेंगे कि मास्टर फायर हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। मूड खराब मेरा इसीलिए होता। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो a बराबर आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा इस तरह के सवालों में। ऑप्शन के बिना आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्या रिलेशन है कैसे पता चलेगा? तो b² बराबर 2 इंटू a - 1 पहला ऑप्शन है। दूसरा विकल्प है कि 2a बराबर b² - 1। तीसरा ऑप्शन है कि 2a बराबर b² + 1। और चौथा ऑप्शन है कि b² बराबर 2 इंटू a + 1। कंफर्म, हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि b का स्क्वायर किया जा रहा है, तभी b² बनेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। और अभी काहे नहीं बोलता है जी? इन लोग जैसा तुम भी हो रहे हो क्या? धीरे धीरे वो जानता है लेकिन फिर भी नहीं बोलता है। बोलना सीखो। इक्वेशन 2 का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा लिखना ही पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर b²। यहाँ पे इसका मान तो 1 कंप्लीट का प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख दोगे? a बराबर b²। हमें 2a बराबर कहीं पे दिख रहा है b² - 1 तो दिख रहा है, तो वही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158। 158 बहुत सुंदर प्यारा सा सवाल है। सवाल है x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा अगर है, देन हमें निकालना है x² इंटू y² इंटू x² प्लस y² प्लस 3। इसका मान क्या होगा? वैल्यू पुटिंग भी करेंगे लेकिन पहले बेसिक बनाएंगे। बताओ कि पहला स्टेप क्या होगा? इधर से नहीं बोले, इधर से बोलो। पहला स्टेप क्या होगा? बोलो। शांत रहो। क्या होगा सुनील? क्या कर सकते हैं? उसका 10% भी नहीं हो तो ठीक है। इसको कहते हैं मैथमेटिशियन। रट्टा मारने वाला बन रहे हो, कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा CHSL क्रैक कर सकते हो।
ये होता है। क्या वो कहीं और से आया, दूसरा देश से आया क्या जी? हैं, कोरिया तरफ से नहीं ना आया है, भारत में ही पैदा हुआ है। उसने क्या किया, बस अप्रोच को तैयार किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। कुछ ना कुछ देखो, ट्रिगोनोमेट्री का हर एक सवाल कुछ ना कुछ हिंट जरूर देता है, और वो जैसे ही बोला आपको पता चल गया कि एक्जैक्टली ये लगेगा, खुद में बिलीव हुआ कि नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। ये सब ढूंढा करो, हर जगह मिलेगा। यहाँ भी हम लोग कर सकते थे, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो x बराबर इसको लिखोगे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इसे लिख ही देते हैं माइनस sin थीटा। तो x बराबर क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सीधा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसी तरह y बराबर 1/cos थीटा होगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो x और y का मान हमें मिल गया, कितना बड़ा बात होगी पता है। अब देखो सारा चीज़ तो मिल ही गया, अब यहाँ पे पुट कर दो cos स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा x का काम कर रहा है, इसका भी स्क्वायर करना है, यानी कि cos की पावर 4 थीटा इंटू वाई स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। फिर यहाँ पे cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस 3। ऑप्शन जब हम लोग ध्यान देखेंगे तो ऑप्शन इसका आंसर 0, 1, 2, 3 चारों में से कोई एक होगा। तो कैसे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ये सवाल एग्जाम में मेरे पास आता तो मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ तो वैल्यू पुटिंग हम लगाते। मेरा दिमाग सोच नहीं पाता रैंडमली यहाँ सबको क्या करना है, लेकिन चूंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो बेसिक इसका दिया हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन बेसिक एग्जाम सेंटर में काम नहीं करता है। अगर सेम टू सेम सवाल आ गया तब आप बेसिक लगा दो, लेकिन कभी रैंडमली ऐसा सवाल में आपको बेसिक याद नहीं आएगा। उस समय में वैल्यू पुटिंग भी आप लोग इस्तेमाल करना सीखना। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कोई कोई सवाल में वैल्यू पुटिंग पूरा सेटिस्फाइड कर देता है आपको, जैसे कि यही सवाल आपको सेटिस्फाइड करेगा। देखो कैसे, तो यहाँ तक हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको बेसिक को कंप्लीट कर देते हैं कि इसको cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। हाँ, भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से, और साइन स्क्वायर साइन के क्या कहाँ पे, यहाँ पे नहीं डिवाइड नहीं होगा, ओनली यही होगा। अच्छा फिर साइन थीटा भी है ना, तब तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा यार। अगर ये करे यहाँ पे y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया cos थीटा। नहीं, ऐसा हम भी सोचे थे, हमको पता था कि ये सवाल आएगा ही आएगा। ये जो बुक का सेम टू सेम सवाल जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। हम तो इसको वैल्यू पुटिंग करके आपको बताएंगे, वैल्यू पुटिंग इसमें नहीं दिया हुआ था कि वैल्यू पुटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो तब ये यहाँ पे एक आएगा cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा। देखो x का वैल्यू क्या आया, ये आया। अब x स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos के पावर 4 थीटा, और नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हुआ था। अब देखो यहाँ पे जब ध्यान दोगे तो ये y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 2 थीटा मत समझना, स्क्वायर थीटा इंटू है, उसके बाद इंटू ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर यानी कि cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ना होगा, ये भी तो दोनों ना स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर यानी कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 होगा। अब देखो यहाँ पे जब इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको 2 बार में काट दोगे और इसको 2 बार में काट दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब देखोगे तो क्रॉस इंटू कर दोगे, तो क्रॉस इंटू करोगे तो cos के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा और प्लस 3 एलसीएम होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और पूरा टर्म के साथ cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बात आया समझ में, तो सवाल बन गया। हमें पता है cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात मैंने लिखवाया है। तो इसी तरह cos के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कहानी खत्म दोनों का, है कि नहीं। बचा ओवरऑल क्या, ये पूरा, हाँ ठीक है। अब देखो ऊपर में बच गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या
ठीक चल रहा है ना, सीरीज कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं तो फिर तो कट जाएगा जी, ये तो कट जाएगा पूरा। अरे इसको पूरा उड़ा दो यार, एक आंसर आ गया, इतना करना होगा, ठीक है। और अगर इसको बेसिक बनाना है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देना, ठीक है, कि थीटा बराबर कितना पुट कर देंगे, 45 डिग्री पुट कर देंगे तो सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो, इधर इतना जगह काफ़ी है, इतना जगह काफ़ी है, ध्यान से समझना सिर्फ। x का मान जब आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो 45 डिग्री ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कोसेक थीटा सेक और साइन थीटा दोनों का 45 डिग्री में मान बराबर होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। 30 में भी बना सकते हो, 60 में भी बना सकते हो, लेकिन 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या, √2, इसका 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होकर के 2 बनेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/√2 आएगा x का मान। y का मान क्या आ जाएगा, इसी तरह सेक थीटा का मान √2, सेक 45 का मान और cos 45 का मान 1/√2, तो ये भी आएगा 1/√2, है कि नहीं, आएगा। हमें निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2, फिर ये 1/2 और ये 3, ठीक है। इसका मान 1/2, यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लोगे क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा, ठीक है 1/4, एक्स स्क्वायर बोला है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है 1/4। यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लोगे, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2 जब एलसीएम लोगे तो 6 और 2 8, 8/4, इसको काटोगे 4, नहीं क्या हो रहा है, क्या, अच्छा आधा, हाँ ठीक है 4, बात सही है, आधा 1 और 3, हे भगवान, और एक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो।